मैं आज आप लोगों को मॉनिटरिंग स्पिरिट कैसे काम करता है पर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मॉनिटरिंग स्पिरिट के बारे में जानने से पहले तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। गॉड गॉड द फादर जहां पर रहते हैं वो क्षेत्र को बोलते हैं इटर्निटी। इटर्निटी के अंदर मिस्ट्रीज रहते हैं, रहस्य रहते हैं। इटर्निटी का मतलब क्या होता? इटर्निटी का मतलब ना शुरुआत है ना अंतिम है। नंबर 2, जब परमेश्वर से वो रहस्य निकल कर स्वर्गदूत के हाथ में जब आता है उसको बोलते हैं प्रकाश। जब ये स्वर्गदूत से निकलकर जब इंसान के पास जब आता है इसको बोलते हैं ज्ञान। इस शैतान जब भी आपसे लड़ने आता है तो ये शैतान रहस्यों से नहीं लड़ेगा, शैतान प्रकाश से नहीं लड़ेगा, लेकिन शैतान ज्ञान से लड़ेगा। अब ये मॉनिटरिंग स्पिरिट क्या है? ये मॉनिटरिंग स्पिरिट कैसे इन लोगों को इफेक्ट करता है? ये मॉनिटरिंग स्पिरिट ऐसा है, आपको 24 घंटे में ये मॉनिटरिंग स्पिरिट काम करते रहता है। इसीलिए ये मॉनिटरिंग स्पिरिट काम करता है बोलकर ही परमेश्वर ने क्या किया, एक गार्डियन एंजल को रिलीज किया है। ये गार्डियन एंजल क्या करता है, आपको हर जगह प्रोटेक्ट करता है। हर उसके जिंदगी में बचपन से फेल होता है, मार्क्स सही नहीं आते हैं, कॉलेज में जाता है तब भी बहुत मुश्किल स्कूल के अंदर पढ़कर पास होके फिर कॉलेज में आता, कॉलेज के अंदर भी फिर प्रॉब्लम होती है। ये क्यों? आपके जीवन के अंदर एक मॉनिटरिंग स्पिरिट असाइन हुआ है। इसी वजह से आप ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। कोई भी चीज आपको टीचर समझाते या बोलते हैं वो आपके दिमाग में नहीं चढ़ता है। जो भी काम आप करते हैं, या व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, या आप एक एम्प्लॉय है, कोई भी, हर जगह आप जाते हैं रिजेक्शन, लड़ाई झगड़ा, आपको ना शांति रहती है। घर के अंदर भी आपको ना शांति रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉनिटरिंग स्पिरिट। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता? आपको जासूसी करता है। सुबह से लेकर रात तक, आप पैदा हुए जब से मरते जब तक, ये जासूसी की आत्मा काम करते रहता है। ये जासूसी आत्मा काम करने से क्या होता है, लोगों का डेस्टिनी रुकावट होता है। जो आपका लंबा डेस्टिनी रहता है वो कट शॉर्ट होता है, और आपका कैरियर है रुकावट होता है। मॉनिटरिंग स्पिरिट ऐसे अटैक करता है। तो अब आपको तीन चीजें बताऊंगा। ये तीन चीजें अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट आपके जीवन में काम नहीं करेगा। पहला पॉइंट ये है, मॉनिटरिंग स्पिरिट को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। पहला पॉइंट क्या करना चाहिए, जब भी परमेश्वर के क्षेत्र से आपको अगर कोई ड्रीम आता है, स्वप्न आता है, या दर्शन होता है, या कोई भविष्यवक्ता आपको भविष्यवाणी देता है, तो ये भविष्यवाणी, ये सपना और ये विजन को कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब भी आपके मुंह खोलकर जब आप बताते हो दूसरे लोगों को, तब आपकी जिंदगी में ये मॉनिटरिंग स्पिरिट अटैक करता है। ये बहुत सारे लोग रहते हैं, आपका भलाई वो नहीं देखना चाहते हैं, आपका रिजल्ट्स वो नहीं देखना चाहते, आपका फल की जिंदगी में वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए ये लोगों को इस्तेमाल करके आपके जीवन भी अटैक होता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को भी आपका भविष्यवाणी, आपका दर्शन, आपका स्वप्न, आपको जो भी परमेश्वर रिवील करता है उस चीजों को नहीं बताना चाहिए। जब भी आप बोलते हैं तो वो युद्ध शुरू होगा। ये पहला पॉइंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मुंह को जिब करना पड़ेगा। ये जब आपके जीवन से डिस्कनेक्ट होगा। नंबर 2, समसोन और डिलाइला का जीवन को, जब समसोन ने डिलाइला के साथ सोता है तो उसकी जिंदगी पूरा, उसका बड़ा डेस्टिनी पूरा एक कट शॉट हो जाता है। ये डिलाइला ने क्या किया था, समसोन को पूछ रही थी कि हर दिन हर रात तेरा शक्ति कहाँ है, तेरा सीक्रेट का, वो डिलाइला को बताता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुद्धि, आपका जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है उस चीजों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। मॉनिटरिंग स्पिरिट से डिस्कनेक्ट होने के लिए आपका सीक्रेट नॉलेज को उसे भी शेयर नहीं करना। तीसरा पॉइंट ये है, आपका पास्ट लाइफ को इस्तेमाल करता है, डिजायर्स रहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने भी जब 40 दिन उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए अरण्य को, विल्डरनेस को जब जाते हैं, तब शैतान ने आके क्या किया था, नॉलेज ऑफ द स्पिरिट को इस्तेमाल किया, ज्ञान की आत्मा को इस्तेमाल करके यीशु मसीह को अटैक करने के लिए देखा। शैतान कहां पर अटैक करने के लिए देखता है, नॉलेज को।